हाय गाइस। तो मैं आज शुरुआत से आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे फ्रंट एंड। तो सबसे पहले फ्रंट एंड में मैं बेसिक चीज़ों से शुरुआत करूंगा और फिर धीरे 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 करके हम एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम है index.html। ठीक है। तो हमने ये फाइल बनाई index.html और इसको अगर आपको इसके अंदर जो बेसिक कोड होता है उसके लिखने के लिए वन के ऊपर मतलब शिफ्ट दबा के वन के ऊपर अगर करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। और फिर जैसे एंटर करोगे ये चीज़ें लिख के आ जाएंगी। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख दो तो वो आपको दिखा देगा। लेकिन हम इसे चलाएंगे कैसे? वहाँ तो हम टर्मिनल से चलाते थे बैकएंड में ये सारी चीज़ें, लेकिन अब एचटीएमएल में चलाना है तो उसके चलाने के लिए हमारे पास एक सर्वर होता है, लाइव सर्वर करके। ठीक है। जो एक्सटेंशन होता है, तो यहाँ पे सर्च करना लाइव सर्वर और ये वाला एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना। ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन आपको, जैसे ये चल रहा है अभी फिलहाल, जैसे फिर गो लाइव पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वैसे ही चालू हो जाएगा। ठीक है। मैं बहुत बार चालू कर चुका हूँ एक्चुअली। ठीक है। ये क्या है? ये तो कुछ और है। ठीक है। तो ये ऐसे ही चालू हो जाता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट चीज़ आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स और एचटीएमएल। तो बेसिकली देखो, डॉक्टर एचटीएमएल का मतलब क्या है कि ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, बस ये बताने के लिए ऊपर वाली लाइन है। फिर एचटीएमएल है। ठीक है। एचटीएमएल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है। हेड टैग्स में कुछ मेटा टैग्स होते हैं और एक टाइटल होता है, और भी बहुत सारे लिंक टैग्स हम इसके अंदर डालते हैं। ठीक है। बॉडी टैग होता है जिसके अंदर बेसिकली हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमें स्क्रीन पे शो होती है। ठीक है। और एचटीएमएल क्या है? बेसिकली एक स्ट्रक्चर है किसी भी वेबसाइट का। मतलब अगर मान लो कि एक घर है, तो घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो घर का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, जो हम सिर्फ ईंट वगैरह से, ईंट सीमेंट वगैरह से जो बना होता है, उस स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं एचटीएमएल। ठीक है। और उसके ऊपर जो मतलब हम करवाते हैं, मतलब पुताई वगैरह, पेंटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें कराते हैं, वो सीएसएस होती है। और फिर डायनेमिक का बोला जाए तो घर के अंदर की टेबल और कुर्सी वगैरह और वो सारी चीज़ें जो हम बदलते रहते हैं टाइम के हिसाब से। ठीक है। तो उसको मान लो एक तरीके से जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब इससे ज़्यादा सिंपल मैं क्या बता सकता हूँ। ठीक है। तो इतना हो गया। अब हमने ऐप किया, और ये जो टाइटल होता है हम टाइटल के हिसाब से बदल सकते हैं। मतलब अगर मुझे मान लो टू डू ऐप बनाना है तो मैं यहाँ टू डू ऐप लिखूंगा और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। सेव किया मैंने और ये यहाँ पे शो करेगा मुझे। क्या ये ऊपर वाली स्क्रीन में दिखा रहा? ओके, ये रहा, देखो टू डू ऐप लिखा हुआ है। ठीक है। पहले डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा था इससे पहले। चलो कुछ और लिख देते हैं, कुछ भी ऐसा उल्टा से लिख देते हैं। ठीक है। सेव करते हैं एंड देखते हैं जाके क्या लिखा रहा है। तो देखो एस एफ एस एफ जो भी है वो मैंने लिखा था, वो आ गया। तो ये चीज, अब इसके अंदर दो चीजें और होती हैं। ठीक है। टैग्स होते हैं। ठीक है। बेसिकली ये टैग्स ही हैं, ये हेड टैग है, बॉडी बॉडी ये टैग्स हैं। ठीक है। एचटीएमएल के टैग्स होते हैं। अब इन टैग्स ये दो तरह के होते हैं। ठीक है। ये दो तरह के टैग्स होते हैं। एक होता है सिमेंटिक, सीमेंटिक। ठीक है। और एक होता है नॉन सीमेंटिक। ठीक है। सीमेंटिक स्पेलिंग देख लेना क्या होती है। ठीक है। तो सिमेंटिक टैग्स कौन से होते हैं? सिमेंटिक टैग्स वो टैग्स होते हैं जिसके नाम से ही पता चल जाए कि आपको ये किस लिए यूज हो रहा है। मान लो मैंने एक वीडियो टैग बनाया, ठीक है, या फिर फ्रेम बनाया। आई फ्रेम तो भी समझ नहीं आएगा, वो थोड़ा सा वैसा वाला है। ठीक है। मान लो मैंने हेडर बनाया, हेडर से पता चल जाता है कि इसके अंदर हेडिंग का सारा जो भी होगा हेडिंग की चीजें होंगी। ठीक है। ऐसे ही मैंने सोच लो अगर फुटर बनाया, फुटर मतलब वो जो डाउन साइड में ब्लैक कलर का लिखा होता है ना, ब्लैक के अंदर लिखा होता है कि वेबसाइट किस लिए है, या फिर उसके अंदर जो यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सारे के आइकन्स वगैरह होते हैं, वो फुटर होता है बेसिकली। ठीक है। फुटर। ठीक है। तो ये सिमेंटिक टैग्स हैं। ठीक है। तो जिनके नाम से ही पता चलता है, या फिर हेडर, फुटर, ठीक है, या फिर हेडिंग। ठीक है। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर यही सारी चीज़ है। ठीक है। तो ये होते हैं सिमेंटिक टैग्स, जिसके नाम से ही पता चलता है कि उसके अंदर क्या है। नॉन सिमेंटिक टैग्स जिसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, जैसे डिव। डिव बेसिकली एक तरीके से ये टैग होता है, इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ पहले। ठीक है। तो ये रहा डिव। तो इसके अंदर कुछ भी रैप करके रख सकते हैं। अब क्यों रखते हैं? ताकि हम इसे फ्लैक्स कंटेनर बना सकें। फ्लैक्स कंटेनर क्या हुआ थोड़ी बात बताऊंगा, अभी बस इतना ही समझ लो। ठीक है। तो इसके लिए होता है। ठीक है। एंड और बेसिकली देखो हेडर फुटर ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। कुछ ही चीज़ें हैं जो यूज़ होंगी, बाकी मोस्टली चीज़ें यूज़ नहीं होती। जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, मेन सेक्शन हो गया, हीरो हो गया, ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। एंड डिव सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही है, डिव नॉन सिमेंटिक टैग। ठीक है। ये बेसिकली करता है क्या? ये बेसिकली एक बॉक्स की तरह होता है और ये किसी भी चीज़ को रैप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि हम उस चीज़ को मूव कर सकें इधर उधर, या कहीं पे भी कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑपरेशन कर सकें। मतलब समझ लो ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स को मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर हो, नीचे हो, इधर हो, फलाना ढिकाना, मतलब कुछ भी मूवमेंट वगैरह करनी है मुझे, कुछ भी चेंजेस करने हैं उसके अंदर, तो इसके लिए हम डिव बनाते हैं। अब इसके अंदर कुछ मेन होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है हेडिंग। ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हम हेडिंग को। ये H1 मतलब फर्स्ट हेडिंग होती है, और ऐसे H1 से लेके हम पता नहीं 10-12 तक लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है। इसकी विड्थ जो है
विड्थ नहीं कह सकते, हाइट, हाँ इसके बॉक्स की हाइट जो है कम हो चली जाती है। अगर मैं H3 लिखूंगा और H1 लिखूंगा तो इनमें हाइट का फर्क होगा, बट हम इसलिए यूज नहीं करते, ये बेसिकली डिपेंड करता है एसईओ के लिए, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने ऐप लिखा दोनों में, ठीक है, पहले तो मेरा वो कमेंट सेक्शन मुझे इसे कमेंट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाली जो चीज़ें हैं ना, ये इसे कमेंटेड आउट। और कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस स्लैश, स्लैश का आइकन अगर हम दबाएंगे तो वो कोई भी चीज़ कमेंट हो जाती है। ठीक है, ये हर चीज़ में काम करता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा, देखो ये ऐप बड़ा आ रहा है, बोल्ड आ रहा है, जबकि ये ऐप छोटा आ रहा है। ठीक है, तो ये H1 H3 में फ़र्क होता है, पर हम इसे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कोई वेबसाइट है, अब कोई वेबसाइट का जो अगर हेडिंग है उसके बेसिस पे उसे सर्च होगा ना। जैसे मान लो मैंने कोई ऐसा आर्टिकल लिख दिया जैसे कि चैट जीपीटी के बारे में कुछ लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे, तो उसके बेसिस पे सर्च होगा, और जितनी हेडिंग कम होती जाएगी उसकी सर्च ऑप्टिमाइजेशन कम होगी, क्योंकि वो हेडिंग के अंदर की हेडिंग होगी, और हम चाहते हैं मेन हेडिंग के बेसिस पे सर्च हो। ठीक है, गूगल पे या वगैरह पे, तो इसलिए हम एस का यूज़ करते हैं H1 H3 ये सब चीज़ों के लिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल्स या जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। H1 होता है, एक पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ का क्या काम होता है बेसिकली, पैराग्राफ में पैराग्राफ लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसके लिए बताना, वैसे बाकी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, हेडिंग, पैराग्राफ, डिव, यही बेसिकली चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी। डिव बेसिकली एक रैपर की तरह काम करते हैं और इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, ये भी, ठीक है, तो W3 स्कूल करके एक वेबसाइट है, ये वाली। ठीक है, इसके अंदर आप जो चाहे वो पढ़ सकते हो। HTML का ये खोलो, ट्यूटोरियल खोलो, एंड आपको सारी चीज़ मिल जाएगी कि हेडिंग, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट, पैराग्राफ, स्टाइल, फॉर्मेटिंग, और सारी चीज़ें एक एक करके आपको मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं पैसे ही बता दूंगा, और जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो 7 मिनट में HTML खत्म, मतलब इतना ही है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। बाकी जो ऑलमोस्ट चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, और जैसे जैसे यूज़ होती जाएगी आप, इतना इनफ है मतलब जानना। ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जान के भी बैठे रहो और कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से शुरू करो और ख़त्म करो। अब शुरू होता है कि मैंने HTML बताया, मैंने कहा थी CSS क्या होती है, कि जो हम पेंट वगैरह कराते हैं या फिर उसके ऊपर जो पलस्तर वगैरह कराते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है वो है CSS। तो CSS को कैसे लगाऊंगा मैं इस पर, मैंने ऐप लिख दिया, लेकिन मैं ऐप को स्टाइलिश बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ऐप का कलर कुछ और हो, मैं चाहता हूँ ऐप का डिज़ाइन थोड़ा अलग हो, मैं चाहता हूँ ऐप इटैलिक वे में लिखा हो, या फिर कुछ और चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें कैसे करेंगे, इसके लिए हमें पहले CSS को कनेक्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, एक तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो इसके एम्बेड एब्रिविएशन की मदद से लिंक CSS लिखूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं ये इसे लिख दूँ। ठीक है, दोनों मेथड है, रिलेटिव स्टाइल शीट और HR स्टाइल डॉट CSS, ये नाम है हमारी बेसिकली CSS फाइल का, जो कि अभी तक क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, तो मैं जैसे करूँगा, देखो इस पर मैं ले जाता हूँ, कंट्रोल क्लिक करता हूँ, और फिर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल क्रिएट कर देगा। तो अब फाइल क्रिएट हो चुकी है, एंड फाइल क्रिएट हो गई। अब फाइल क्रिएट करके मुझे करना क्या है, देखो मैंने H1 H3 और P लिख रखा है, मैं H1 को स्टाइल करना चाहता हूँ सिर्फ। तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं स्टार्टिंग में कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है, ब्राउजर हमें डिफॉल्ट मार्जिन दे देता है। अब मार्जिन क्या चीज़ होती है अभी फिलहाल के लिए रहने दो, अभी से नहीं बताता हूँ। ठीक है, अभी से हटा देता हूँ, अभी कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, तो मैंने जैसे H1 लिखा, ठीक है, H1 मतलब H1, और देखो इसके अंदर जो भी है ना, इसके अंदर जैसे ये टैग्स होते हैं, वैसे स्टाइल में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही हम कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे हेडिंग पे कुछ स्टाइलिंग करनी है, क्या स्टाइलिंग करनी है, बेसिकली मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज करना, तो मैं कलर लिखूंगा, और देखो कलर करने के बाद मुझे कॉलन यूज़ करना है, और उसमें मैं कलर लिख दूंगा। वैसे मैं चाहता हूँ कि ग्रीन कलर हो, ग्रीन कलर लिखा मैंने, और ये कोट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, फॉर्मेट देख लो, क्योंकि इन्हीं फॉर्मेट्स के हिसाब से यूज़ करना है। ठीक है, और ये जब आप खुद टाइप करोगे तभी आपको फॉर्मेट वगैरह याद हो जाएगा कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, वरना ऐसे तो सोचते रहोगे कि क्या करना था, कोट्स में लिखना था, वैसे लिखना था, जो भी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, और ग्रीन नहीं हुआ, ऐसा कैसे, स्टाइल डॉट CSS कलर ग्रीन H1, हेडिंग लिंक हो रखा था, सेव नहीं किया होगा शायद, अ, अभी भी नहीं हुआ, यही है ना फाइल, हाँ, तो फिर क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड। स्टाइल शीट HRF स्टाइल डॉट CSS, ये तो मैंने लिंक से किया है, एंड ये कनेक्ट किया है, एंड H1 टैग कलर ग्रीन, लिंक तो है,
लिंक है, बॉडी है, स्टाइल है, क्या हो गया इसे? हो गया, पता नहीं इस टाइम क्यों नहीं काम कर रहा था। ठीक है, हो सकता है कुछ इशू हो गया हो। ठीक है, तो हेडिंग मैंने लिखी है और ये ग्रीन किया कलर, तो कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, ये ग्रीन हो गया देखो कलर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो दूसरे वाला मेरा H3 है, इसका कलर मैं चाहता हूँ कि ब्लू हो जाए। ठीक है, तो मैंने H3 लिखा और मैंने कलर लिखा। ठीक है, और मैंने ब्लू किया। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया और ये ब्लू हो गया। ठीक है, अब मैं नीचे वाला चाहता हूँ कि पैराग्राफ जो है मेरा, उसका कलर हो जाए ब्लैक। उसका तो कलर पहले से ब्लैक है एक्चुअली, कुछ और कर देते हैं, येलो कर देते हैं। ठीक है, कलर येलो, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो मैंने ये कर दिया एंड यहाँ पे मैं गया और देखो येलो ग्रीन कलर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब स्टाइलिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, मैं बता देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। देखो, हम H1 H3 P करके देंगे स्टाइलिंग, तो जैसे मैंने 2 H1 लिख दिए तो और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम 3 तरह की स्टाइलिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो इनलाइन स्टाइलिंग होती है। इनलाइन स्टाइलिंग मतलब मैं यही स्टाइलिंग दे दूँ। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल कैसे दे सकता हूँ? स्टाइल लिखा मैंने और स्टाइल करके मैंने लिख दिया, देखो कलर COLOR और मैंने लिख दिया ग्रीन। ठीक है, और मैंने ऐसे कर दिया और मेरा यहाँ पे गया, देखो कलर ग्रीन हो रखा है, और जबकि मैंने वहां से हटा भी रखा है, अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा, तो मेरा कलर फिर भी ग्रीन हो गया। ठीक है, तो स्टाइल प्रॉपर्टी की मदद से दे सकते हैं, इसे इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं। ऐसे ही मैं हर किसी में कर सकता हूँ, बट ये सबसे बेकार मानी जाती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखने की वजह से अभी तो मैंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी डाली है, सिर्फ कलर की। सोचो मुझे और कोई प्रॉपर्टी डालनी होती है, विड्थ डालनी होती है, फॉन्ट वेट डालना होता है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मुझे डालनी होती है, तो ये कितना बड़ा हो जाता और देखने में और ज़्यादा बेकार लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे, और फिर अगर मान लो मुझे कभी कुछ चेंज करना है तो वो दिक्कतें हो जाती, तो इसके लिए हम ऐसे स्टाइलिंग नहीं करते। ठीक है, दूसरी स्टाइलिंग होती है जो हम ये वाली करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, एक इनलाइन होती है, एक दूसरे पेज पे या मतलब दूसरी फाइल में। ठीक है, वो वाली स्टाइलिंग होती है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, मतलब एक आईडी, एक तो हम यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हैं टैग के हिसाब से, H1 H2 टैग वाली। ठीक है, जो कि हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है कि अगर मान लो मेरे पास एक H1 करके या H2 करके या पैराग्राफ करके कई सारे टैग्स हैं ऐसे, मान लो मेरे पास 50 टैग्स हैं पूरी वेबसाइट में, तो सबके कलर मैं सेम ही रखूंगा, मुझे अलग अलग करना है तो फिर डिज़ाइन कैसे हो पाएगा, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी वगैरह वगैरह चीज़। तो इसलिए हम वो वाले टैग्स बहुत कम यूज़ करते हैं। उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, डॉट करते हैं। डॉट, डॉट मतलब मान लो मेरे को कुछ नाम देना है, जैसे मैंने लिख दिया कुछ भी नाम लिख दिया, मान लो मैंने बेसिकली मैंने टू डू एप्लीकेशन बनाना था ना, तो सोचो मैंने टू डू एप्लीकेशन बनाने के लिए एक हेडिंग नाम रख दिया यहाँ पे। मैंने एक H1 लिया। ठीक है, H1 लिया और उसमें मैंने नाम दे दिया टू डू ऐप। ठीक है, और इस H1 के अंदर मैंने ऐसे क्लास लिख दी। ठीक है, और क्लास में मैंने लिख दिया हेडिंग। ठीक है, अब मुझे इसको क्लास देनी है बेसिकली। ठीक है, और इसका एक फ़ायदा है कि मैं डॉट करके हेडिंग लिखूंगा, डॉट करके हेडिंग लिखूंगा और फिर वैसे ही सेम अपना कलर दूंगा ग्रीन। ठीक है, और ऐसे देके मैं ऐसे कलर कर दूंगा और ये मेरा टू ऐप हो गया। ठीक है, तो ये सबसे सही तरीका माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं। जैसे देखो, क्लास लिख के मैं एक साथ कई लोगों को क्लास दे सकता हूँ। मतलब जैसे मैंने H1 को क्लास दिया, ऐसे ही मैं P को भी क्लास दे देता हूँ। मान लो मैंने P में नीचे लिख दिया ठीक है, कुछ भी लिख दिया, मतलब ठीक है मैंने कुछ भी लिख दिया मान लो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पे स्टाइल किया है, जो मैंने ये स्टाइल में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, मतलब एक ही लिखी है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, तो वाली चीज़ मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ। तो मैं बस खाली क्लास लिखूंगा और इक्वल टू हेडिंग लिख दूंगा। ठीक है, और सेम प्रॉपर्टी जो भी मैंने इसको दी है, वो सारी सेम प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी। ठीक है, कितने फायदे वाली चीज़ है ना, कि मतलब मैंने एक बार उसे बना लिया, उसको मैं रीयूज कर रहा हूँ। और प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हम एक ही चीज़ को बनाकर बहुत बार यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लास टाइप होती है। ठीक है, एक आता है आईडी टाइप। ठीक है, जिसमें हम डॉट, देखो क्लास वाले में डॉट लिखते हैं, इसमें हैश लिखते हैं। अब जैसे मैंने हेड लिख दिया, ठीक है, मैंने हेड करके कुछ कलर दे दिया, कलर एक्वा दे देते हैं। ठीक है, इसका यूज़ नहीं किया। ठीक है, ओके, तो मैंने जैसे यहाँ पे एक्वा दे दिया, अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो इस वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें क्लास की जगह हम आईडी लिखते हैं। ठीक है, और इनको याद रखने का एक तरीका बताऊंगा मैं।
ठीक है, आईडी लिखते हैं और आईडी में जैसे मैंने हेड लिख दिया, तो अब इसका कलर हो जाएगा एक्वा। ठीक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ एक ही को ये दे सकते हैं। अगर मैंने एक पी को दे दिया तो मैं दूसरे को नहीं दे सकता। मतलब मान लो मैंने एक पी और बना दिया जिसकी वैल्यू मैंने रख दी कुछ और, ठीक है, और मैंने इसमें आईडी दे दिया हेड, सेम आईडी दे दी मैंने, कहा कि यार सेम दे देते हैं क्या आ जाता है मेरा। ठीक है, तो मैंने सेम दी और सेम देने के बाद देखो ये काम कर रहा है, बट एक एरर आ जाता है। ठीक है, कि आईडी हेड जो है वो सबको नहीं दे सकते। ठीक है, आप अलग अलग को नहीं दे सकते बेसिकली। ठीक है, एरर पता नहीं क्यों नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है उसके कंट्रोल उसमें आया हो, देखते हैं इंस्पेक्ट करके। तो कंसोल में भी नहीं आया। देखो यहाँ कुछ बता तो रहा है, कलर एक्वा, ये हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है कुछ पी हेड, यहाँ भी हेड दिया है, बट बेसिकली बता नहीं रहा है। बट हम एक आईडी को एक ही जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आईडी टाइप को हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने हेड लिखा ऐसे एक ही बार यूज़ करते हैं, पता नहीं एक्चुअली, शायद एक और बार यूज़ करके देखते हैं क्या फिर शायद एक जैसी चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर बेसिकली हम आईडी को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हेड, तो मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, तब भी चल रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, तो बेसिकली ठीक है, चलो काम कर रहा है आईडी टाइप। हाँ, बट हम एक ही को देते हैं हैश टाइप, और इसकी स्पेसिफिसिटी ना इससे ज़्यादा होती है, मतलब क्लास टाइप से स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, बेसिकली स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कलर एक्वा दिया है और यहाँ पे ग्रीन दिया है, मतलब मान लो मैंने हेडिंग और हेड दोनों एक ही जने को दे दिया। मतलब ये रहा देखो, मैंने हेडिंग को ये दिया है और मैंने मान लो इसको ही क्लास नेम भी दे दिया, सॉरी क्लास नेम तो क्लास दे दिया। ठीक है, और मैंने क्लास नेम में हेडिंग दे दिया। ठीक है, तो अब बताओ इस पी वाले पे कौन सा कलर आएगा। ठीक है, पी वाले पे एक्वा वाला कलर आ रहा है, ग्रीन वाला क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो ये कि ये कितना नीचे लिखा हुआ है, मतलब जितना नीचे लिखा होगा वो वाला कोड चलता है, और दूसरा ये कि स्पेसिफिसिटी देखी जाती है, अगर दोनों एक साथ लिखे गए हैं या फिर आसपास लिखे गए हैं, मतलब एक साथ लिखे गए और एक ही चीज़ पे अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें कंडीशन होती है कि दोनों की स्पेसिफिसिटी देखी जाती है। तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होती है आईडी वाले की। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। देखो, जैसे एक क्लास में कई सारे लोग होते हैं तो क्लास कई सारे लोगों को दी जा सकती है, लेकिन आईडी में सिर्फ एक ही लोग होते हैं, एक ही बंदे की एक ही आईडी होती है। ठीक है, वो आईडी पे दूसरा कोई नहीं हो सकता, तो इसलिए आईडी एक ही को दी जाती है। तो ये तरीका होता है याद करने का। मुझे खुद अभी मतलब पता नहीं चल रहा है कि आईडी कैसे दो तीन लोगों पे काम कर रही है। हो सकता है कि कुछ इसकी कंडीशन होती होगी। ठीक है, या फिर कुछ और चीज़ है जो मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल के लिए, तो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, मैं पता करके अगली वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा था या कोई रीज़न था या जो भी है, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो हेडिंग पैराग्राफ ये सारी चीज़ हो गई है। डिव, डिव के अंदर भी हम क्लास लगा सकते हैं, डिव के अंदर क्लास लगा सकते हैं और आईडी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है आईडी क्लास और ये, और एक और होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब स्टार। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या करते हैं हम, बेसिकली यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम जो चीज़ जो भी प्रॉपर्टी देते हैं वो पूरे, मतलब पूरे पेज पे या पूरे उस पर वेबसाइट पे लागू हो जाती है। मतलब जैसे अभी देखो इसकी जो थोड़ी सी विड्थ है ऊपर से, जो कि हमें ब्राउज़र पहले से ही देख रखता है, और मैं चाहता हूँ कि विड्थ वगैरह ब्राउज़र ना दे। तो ये मार्जिन होती है, मार्जिन एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है कि जो गैप होता है ना, किसी चीज़ का गैप वेबसाइट से या पूरा उससे लेआउट से, जैसे मान लो ये जो एरो है इसमें थोड़ा सा गैप है, ऊपर ऊपर देखो हल्का सा थोड़ा सा गैप है। ठीक है, तो ये मार्जिन होता है जो बॉक्स के बाहर वाला है, और जो बॉक्स के अंदर में जो गैप होता है ना उसे कहते हैं पैडिंग। ठीक है, जो बॉक्स के अंदर में थोड़ा सा गैप है इसको हम कहते हैं, ये जो ऊपर और नीचे ये दायां बायां गैप है इसे हम कहते हैं पैडिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि ब्राउज़र हमें थोड़ा सा गैप देता है। ठीक है, मार्जिन भी देता है और पैडिंग भी देता है, मतलब अंदर वाला गैप भी और बाहर वाला गैप भी। ठीक है, और एक चीज़ और प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है
कि मैं जितनी भी मतलब मान लो मैंने बॉक्स को एक साइज दे दिया है, ठीक है, मैं इसको बॉक्स के हिसाब से बताऊंगा तब ज़्यादा चलेगा। अभी फिलहाल छोड़ो इसको, ठीक है, बस मैं ये बताता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर में जो भी प्रॉपर्टी दी जाती है ना, वो पूरी वेबसाइट पे लागू हो जाती है। ठीक है, तो ये फायदा है इस चीज़ का कि मतलब अगर मान लो आपको कलर देना है, आपको मान लो कलर देना है, कोई कलर देना है, बेसिकली मान लो येलो कलर देना है, ठीक है, ठीक है, तो अब ये कलर पूरी वेबसाइट पे लग जाएगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, ठीक है, इसकी स्पेसिफिसिटी सबसे कम होती है, मतलब क्लास टाइप से, आईडी टाइप से, इन सबसे सबसे कम स्पेसिफिसिटी इसकी होती है। और देखो ये सब नीचे लिखे हुए हैं, तो इसकी स्पेसिफिसिटी सबसे कम होती है, इसलिए ये नहीं चलेगा। अगर मैं ये हटा दूं तब ये चल सकता है, तब ये दिखाएगा कि हाँ कलर येलो होना चाहिए, ठीक है। कलर क्यों नहीं चल रहा? कलर येलो यहाँ मैंने, ठीक है, एक्चुअली मैंने इसे ना कोट्स के अंदर कर दिया था, इसलिए वो पिछली बार भी नहीं चल रहा, ठीक है। देखो कलर येलो आ रहा है, ठीक है, ओके। और ठीक है, ठीक है, इतना काफ़ी है, बेसिकली 21 मिनट की हो गई, ठीक है, इतना इनफ है मतलब HTML के बारे में जानने के लिए। और CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब एक नहीं कई सारी प्रॉपर्टीज़ है, तो आप जाए डायरेक्ट W3 स्कूल पे जा सकते हो एंड यहाँ पे CSS देखना। CSS की बतेर प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, सेलेक्टर्स, ठीक है, तो 3 तरह के सेलेक्टर्स होते हैं जो मैंने बता दिए, और भी सेलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। पहले तो यही वाले हैं, देखो हैश टाइप द CSS रूल वी अप्लाई HTML टू ID पैरागोन। देखो इसके अंदर देखते हैं, द आईडी सेलेक्टर यूज आईडी एट्रीब्यूट टू HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट स्पेसिफिक एलिमेंट, द आईडी ऑफ एन एलिमेंट यूनिक विद इन अ पेज, ठीक है, यूनिक होनी चाहिए एक पेज में। सो द आईडी सेलेक्टर यूज टू सेलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट, ठीक है, आप एक यूनिक एलिमेंट के लिए कर सकते हो। दस टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक आईडी राइट अ हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय वन आईडी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो हमने जब ये किया था, तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, मतलब इस वेबसाइट पे जब आया था कि आप डायरेक्टली चला के और देख सकते हो अपना, ठीक है। तो इसने पैरावन यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। मैं यहाँ इसके अंदर एक और पैराग्राफ डालता हूँ, वैसे मेरे पास 2 पैराग्राफ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे आईडी पैराग्राफ डाल दिया, और मैंने, देखते हैं भाई ये कह रहा है एक पे अप्लाई हो सकता है, तो हमारे में 2 पे कैसे अप्लाई हो गया, ठीक है। मैंने पैरावन डाला और पैरावन में इसने क्या दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर रेड, ये रखा हुआ है, और हमने रन किया, तो देखो ये तो काम कर रहा है, ठीक है। तो कुछ और कंडीशन होती होगी शायद कि आप एक पे अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे पे अप्लाई नहीं कर सकते, उसकी कोई कंडीशन होती होगी, ठीक है, वो कंडीशन कहीं हम मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये पता करके आपको कल बताता हूँ, ठीक है। जो बेसिकली यहाँ पे भी लिखा है ऐसा, देखो आईडी सेलेक्टर को एक पे अप्लाई किया जाता है फॉलोड बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट, बल्कि इनका कुछ चला है, एन आईडी नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, ठीक है, इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते नंबर से। और ये जो क्लास वाला है जो डॉट करके मैंने बताया था, ये सारी चीज़ें, ठीक है, पी डॉट सेंटर और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी होती है, कलर होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है, मार्जिन, पैडिंग, कलर, हाइट, विड्थ, टेक्स्ट आइकन, लिंक्स, ये सब देखेंगे ऑलमोस्ट वन बाय वन, ठीक है। लेकिन बट आप यहाँ से डायरेक्टली देख के और यहाँ पे खुद चेक करके और पता कर सकते हो कि क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एंड मतलब ऑलमोस्ट यही है HTML CSS एंड, हाँ मतलब जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, मार्जिन, पैडिंग और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये सब मैं साथ के साथ पढ़ाऊंगा। मतलब एक हम स्टार्टिंग से टू एप्लीकेशन बनाना शुरू करेंगे, और उसके अंदर जो जो प्रॉपर्टीज़ मैं डालता जाऊंगा या चीज़ें करता जाऊंगा, वो सब मैं बताता चला जाऊंगा कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, फलाना ढिकाना, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के साथ। तो इससे क्या होगा कि तीनों चीज़ को एक साथ जब यूज़ करना सीख लेंगे ना, तो काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ आएगी और बढ़िया तरीके से हमारा फ्रंट एंड हो जाएगा, ठीक है। कि मतलब HTML CSS तो हो गया, अब जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है बाकी रह गया, ठीक है। और इसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑलमोस्ट बता दी है कि ये होती है, इसको एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं, उसको दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आईडी हेड है वो वाली चीज़ मैं देख के एक बार बताऊंगा कि मतलब कौन सी एक कंडीशन है जो हम भूल रहे हैं जिसकी वजह से हम सिर्फ एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब सिर्फ यही अप्लाई किया जा सकता है एक पे, क्योंकि ऐसा ही होता था वैसे कि एक पे अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है कि कुछ कंडीशन वगैरह चेंज कर दी गई हों या फिर कुछ और, पता नहीं क्या, कुछ तो वो है, मतलब क्योंकि हर जगह यहीं पे यही होता था कि पहले एक ही जगह अप्लाई कर सकते थे, बट अब एक से ज़्यादा जगह अप्लाई कर पा रहे हैं, तो कुछ और कंडीशन होगी, ठीक है, कुछ तो ऐसा है जो मिस आउट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो गया है, स्टाइल डॉट CSS में हमने ये तक बता दिया, हेडिंग और हेड और ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, कलर, फॉन्ट विड्थ, फॉन्ट हाइट, विड्थ हाइट और ये सारी चीज़ें, ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज, ये सब।
वो सब चीज़ बताएंगे कल। ठीक है, बाकी इतना काफ़ी है फ्रंट एंड के लिए, बाकी हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर